जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आज का हमारा टॉपिक है द एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, कांस्यकालीन सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्र की सभ्यता का विकास उत्तरी अफ्रीका की नील नदी की घाटी में हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को नील नदी की देन और नील घाटी की सभ्यता कहा जाता है। मिस्र देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में नील नदी की घाटी में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में सहारा मरुस्थल, दक्षिण में घने जंगल तथा पूर्व में लाल सागर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व पहले मिस्र का सिकंदरिया संसार एक प्रसिद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र माना जाता था। नील नदी को मिस्र की सभ्यता की जन्मदायिनी माना जाता है। सेबाइन के अनुसार यदि नील नदी न होती तो मिस्र एक विशाल मरुस्थल बन गया होता। प्राचीन काल में नील नदी की बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए अनेक बांधों का निर्माण किया गया और उनसे सिंचाई के लिए अनेक नहरें निकाली गई। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो वहाँ सभ्यता का विकास हुआ। मिस्र के सभी प्राचीन नगर सिकंदरिया, काहिरा, मेम्फिस और कार्नाक आदि सभी नील नदी के तट पर ही बसे हुए थे। इसलिए प्राचीन यूनानी हेरोडेटस इतिहासकार जो थे, इन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। मिस्र की सभ्यता की खोज का श्रेय नेपोलियन बोनापार्टे को दिया जाता था और अभी दिया जाता है। 1798 ईस्वी में फ्रांस के नेपोलियन को नील नदी के मुहाने पर स्थित रोजेटा नामक स्थान पर एक पत्थर का शिलालेख मिला, जो कि 1.12 मीटर लंबा तथा 70 सेंटीमीटर चौड़ा। इस शिलालेख पर मिस्र के यूनानी राजा टॉलेमी के शासनकाल की घटनाएं लिखी हुई हैं। पिलेंड्रस पेट्री नामक इतिहासकार के अनुसार मिस्र में सभ्यता का आरंभ आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले ही हो गया था, परंतु मिस्र में राजनीतिक संगठन का प्रादुर्भाव 5000 ईसा पूर्व में हुआ। पहले मिस्र में छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित हुए। फिर मेनीज नामक शक्तिशाली राजा ने नगर राज्यों को एकता के रूप में संगठित कर एक विशाल राज्य की स्थापना की। मिस्र में लगभग 31 राजवंशों ने 31 वर्षों तक शासन किया। मिस्र के प्राचीन इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जाता है: पिरामिड काल, सामंतवादी काल, साम्राज्यवादी काल। पिरामिड काल, जो कि 3400 ईस्वी पूर्व से 2160 ईस्वी पूर्व तक था। मेनीज के बाद इस काल में 4 राजवंशों के राजाओं ने मिस्र पर शासन किया। इन राजाओं ने फ़राओं की पदवी धारण की। इन राजाओं ने सीनाई, फिलिस्तीन, फिनिशिया तथा सीरिया तक मिस्र के साम्राज्य का विस्तार किया। इस काल का अंतिम राजा पेपी द्वितीय था, जिसने मिस्र पर 14 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद इस साम्राज्य का पतन हो गया। सामंतवादी काल 2160 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक। यह काल मिस्र के इतिहास में अशांति, अराजकता, अव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों का काल था। इस युग में 5 राजवंशों ने कठपुतली बनकर मिस्र पर शासन किया। क्योंकि इस युग में शासन सत्ता सामंतों के हाथ में आ गई थी, सामंतों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण मिस्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। मिस्र की अराजकता का लाभ उठाकर सीरिया की एक शख्स जाति ने आक्रमण कर मिस्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। साम्राज्यवादी काल 1500 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक। मिस्र के राजनीतिक इतिहास में इस काल का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस युग में अनेक शक्तिशाली राजाओं ने मिस्र पर शासन किया। इस काल में मिस्र के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसलिए मिस्री के इतिहास में इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। सामाजिक जीवन मिस्र का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग में फ़राओं, सामंत, पुरोहिता, दरबारी, अमीर तथा राज्य के उच्च पद अधिकारी आते थे। इस वर्ग का जीवन वैभव, भोगविलास तथा ऐश्वर्य से भरा हुआ था। उनके राज्य की संपूर्ण भूमि पर अधिकार था। मध्य वर्ग में व्यापारी, बुद्धिजीवी, शिल्पकार और लिपिक आते थे। इनका जीवन परिश्रम का जीवन था और मिस्री समाज में इनकी दशा भी अच्छी थी। निम्न वर्ग में किसान, मजदूर तथा दास शामिल थे। इस वर्ग की दशा शोचनीय थी। किसानों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। सामंत किसानों से भारी कर तथा बेगार आदि लेकर उनका शोषण करते थे।
युद्ध में पराजित लोगों को दास बना लिया जाता था। मिस्र के विशाल पिरामिडों को निर्माण दासों द्वारा ही किया गया है। मिस्र में नारियों की दशा अच्छी थी। उन्हें आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें राजनीतिक अधिकार तथा समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। मिस्र में नारी का जो सम्मान था, उनकी समानता प्राचीन सभ्यताओं में कोई दूसरी सभ्यता नहीं कर सकी है। प्राचीन मिस्रवासी बहुदेववादी थे। लगभग प्रत्येक नगर का अपना देवता होता था। ये मूर्ति पूजा और प्राकृतिक शक्तियों की उपासना में आस्था रखते थे, जैसे हम लोग करते हैं। हम भारतीय भी बहुदेववादी हैं। हम भी 32 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इन्होंने अपने देवी देवताओं के लिए, जैसे हम मंदिरों का निर्माण करते हैं, वैसे इन्होंने भी मंदिरों के निर्माण करवाए, जिसमें कारनाक का मंदिर और अबू सिम्बल का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ये लोग पूर्वजों के शवों को सुंदर संदूक में बंद करके रखते हैं और दफन कर देते हैं। जिसे मम्मी कहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन मिस्रवादियों ने उल्लेखनीय प्रगति की। इन्होंने गणित में, रेखा गणित में ज़्यादा तरक्की की। इन्हें 1 से 9 तक गिनती आती थी, क्योंकि जीरो का आविष्कार तो इंडियंस ने, हम भारतीयों ने किया था, जिनका आर्यभट्ट ने किया था। और इन्होंने दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी किया था। ज्योतिष शास्त्र में ये लोग बहुत आगे थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सौर पंचांग का निर्माण किया था। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने वर्ष को 30-30 दिन के 12 महीनों में बांट रखा था। प्रत्येक वर्ष में अंत में 5 दिन और जोड़ दिए जाते थे। पेपिरस के दूध पौधों से गुदे कागज़ बनाने का आविष्कार भी मिस्रवादियों ने ही किया था। मिस्र के लोगों ने औषधि विज्ञान में भी दक्षता प्राप्त की थी। उनकी पुस्तकों में हजारों बीमारियों और उनके इलाज के लिए औषधियों का उल्लेख मिलता है। मिस्र के चिकित्सक शल्य चिकित्सा को में उड़ थे। मिस्र की स्थापत्य कला उच्च कोटि की थी। मिस्र के विशालकाय पिरामिड, भव्य मंदिर और प्राचीन कला स्मारक इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। प्राचीन मिस्रवादियों ने अनेक भव्य मंदिरों का भी निर्माण किया। इनमें कारनाक का मंदिर संसार का विशालतम मंदिर है। मिस्र के फ़राओं ने अपने पूर्वजों की समाधियों के ऊपर विशाल पिरामिडों का निर्माण कराया, जो विश्व की वास्तुकला के इतिहास में भवन निर्माण कला के आश्चर्यजनक व सुंदर नमूने हैं। इन पिरामिडों में राजाओं के शवों को तथा मसालों को पट्टियों में लपेटकर सुरक्षित कर मम्मी के रूप में रखा जाता था। यद्यपि मिस्रवादियों ने एक नई लिपि का प्रयोग किया, जिसका नाम हेरोग्लिफिक या पवित्र लिपि था। इसमें 24 चिन्ह थे। मिस्र में चित्रकला का विकास वास्तुकला तथा मूर्तिकला के सहायक के रूप में हुआ। मिस्र की विशाल मूर्ति स्फिंक्स आज भी इस संसार को आश्चर्यचकित कर रही है। मिस्र एक कृषि प्रधान देश था। नील नदी के किनारे की भूमि के अधिक उपजाऊ होने तथा सिंचाई होने के लिए बांध की व्यवस्था कर लिए जाने से लोग वर्ष में कई फसलें उगा लेते थे। प्राचीन मिस्र में हल का आविष्कार हो चुका था। तो दोस्तों, ये जानने की बात है कि मिस्र में हल का आविष्कार हो चुका था। तो हल का आविष्कार किसने किया, अगर ये प्रश्न आता है तो ये प्रश्न का उत्तर होगा मिस्रवादियों ने। यानी जो हमारी जो मिस्रवादी सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, इन्होंने पहले हल का आविष्कार कर लिया था। 332 ईसा पूर्व में यूनान के सिकंदर ने इस पर अधिकार कर लिया और वहाँ अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाया। मिस्र यूनान के बाद रोम के अधीन रहा और इस सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि कई हजार वर्षों के गौरवमय इतिहास के बाद मिस्र की प्राचीन सभ्यता लुप्त हो गई और सिवाय महान पिरामिड, स्फिंक्स तथा मेक्सिक्स के नगरों के अलावा कुछ नहीं बचा। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।